हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है मेडिकल नर्सिंग हेल्पलाइन में। तो अपन डिस्कस करेंगे नोट सेट 2021 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेशन है, वो आज अपन डिस्कस करेंगे। आज की क्लास से स्टार्ट करेंगे। इस प्रकार सारी क्लास होगी अपनी नोट सेट 2021 तक, जब एग्जाम नहीं होता था तब तक अपन इसी प्रकार डिस्कस करेंगे। फिर क्या चीजें डिस्कस करेंगे जो मेनली दिल्ली एम्स एग्जाम में पूछता है वही अपन डिस्कस करेंगे। बाकी टॉपिक्स अपन डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे मेन टॉपिक्स हो गए, जैसे सीपीआर हो गया, अपन बोल सकते हैं फंडामेंटल से। एबीजे एनालिसिस हो गया है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो मेनली फंडामेंटल से पूछी जाती है। इसके अलावा जैसे ओबीजी हो गया, साइकेट्रिक हो गया, पीडियाट्रिक हो गया, कम्युनिटी हो गया, जैसे अपन बोल सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड, बीएमडब्ल्यू से रिलेटेड जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है दिल्ली एम्स, उसका सारा का सारा एनालिसिस करने के बाद में अपन ने क्लासेस तैयार किए। जैसे फर्स्ट क्लास अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन से अपन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेनली जिस पे फोकस रहेगा दिल्ली एम्स का, उन्हीं टॉपिक्स पे हमारा भी फोकस रहेगा। तो पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं जो प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली एम्स ने क्वेश्चन पूछा गया। यानी ये भी याद रखना कि रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं। मेनली दिल्ली एम्स 20 से 30 रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा अपना देखो, इन एचआईवी पेशेंट क्या पूछ रहा है। देखो एचआईवी पेशेंट क्या करें अपन, ट्यूबरकुलिन टेस्ट इंडिकेट पॉजिटिव ग्रेनुलेशन, यानी पॉजिटिव कब इंडिकेट करेगा, किसमें, एचआईवी पेशेंट में। ऑप्शन ए है आपका मोर देन 10 mm, ऑप्शन बी है 0 से 4 mm, ऑप्शन सी है मोर देन 5 mm, एंड ऑप्शन डी है अपना 15 mm या उससे ज्यादा। तो एक बार देख लो मोन्टेज टेस्ट होता है क्या, आप जब तक आंसर दे दो। या ट्यूबरकुलिन टेस्ट क्या होता है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट को और क्या बोलते हैं, मोन्टेक्स टेस्ट भी बोलते हैं। तब तक आप सभी आंसर दे सकते हो। इसको मोन्टेज टेस्ट बोलते हैं। यार इसमें क्या होता है, मोन्टेज टेस्ट करने के बाद में 48 आवर टू 72 आवर के बीच में इसमें चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है, जो इसमें देर का ग्रेनुलेशन बोलते हैं उसको, या अपन बोल सकते हैं इंड्यूरेशन। क्या बोलते हैं, इंड्यूरेशन। मेनली कब पॉजिटिव मानते हैं, अगर किसी भी पर्सन का मोर देन 10 mm ग्रेनुलेशन है या इंड्यूरेशन है, इंड्यूरेशन या ग्रेनुलेशन है, तो अपन क्या मानते हैं, उसको पॉजिटिव मानते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक डिजीज होती है, जैसे अपन मान सकते हैं कौन कौन सी होगी, HIV हो गया, या अपन मान सकते हैं किसी भी प्रकार की इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड, कंप्रोमाइज्ड किसी भी प्रकार की डिजीज हो गई, या अपन मान सकते हैं किसी भी पर्सन को क्या प्रियर पहले क्या हो रखा है, टीबी हो रखा है, तब मान सकते हैं। या किसी को क्या हो रखा है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रखा है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गए। ये चार चीजें कौन कौन सी है देख लो। चार चीजें कौन कौन सी है, किसी को प्रीवियस एचआईवी है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, किसी को पहले टीबी हो रखा है, या किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रखा है। तो इसमें मोर देन 5 mm को क्या माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। कितने mm को, मोर देन 5 mm को ही पॉजिटिव माना जाता है। तो इसमें देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है एचआईवी पेशेंट देर का, तो अपना राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। फिर मेनली अगर डायरेक्ट ऐसे पूछते ट्यूबरकुलिन टेस्ट इंडिकेट पॉजिटिव ग्रेनुलेशन, तो इसका राइट आंसर होता ए। लेकिन इसमें एचआईवी पेशेंट देर का, तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, मोर देन 5 mm। देखो चार चीजें कौन कौन सी होगी, एचआईवी, इम्यूनो कम्प्रोमाइज, पीरियड टीबी एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट में क्या करते हैं अपन, मोर देन 5 mm को पॉजिटिव मानते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आप सेकंड क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है वो अपन को अच्छे से देखना है। रेस्क्यू ब्रीथिंग, देखो रेस्क्यू ब्रीथिंग फॉर सीपीआर, सीपीआर से मेनली एक से तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसमें, नोट सेट 2021 में पूछ सकते हैं। पहले हर बार जितने भी एग्जाम हुए उसमें सीपीआर से क्वेश्चन मिले ही, ये तो अपन को याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछता है रेस्क्यू ब्रीथिंग फॉर सीपीआर फॉर क्लाइंट विद एन एडवांस एयरवे। तो अपन को क्या करना है, ब्रीथिंग प्रोवाइड करनी है सीपीआर के लिए। लेकिन ऑप्शन देखो क्या लिख रखा है, एडवांस एयरवे लिख रखा है। तो ऑप्शन ए आपका है 1 ब्रीथ फॉर 7 से 8 सेकंड, ऑप्शन बी 1 ब्रीथ फॉर 5 से 6 सेकंड, ऑप्शन सी 1 ब्रीथ फॉर 10 सेकंड, ऑप्शन डी 1 ब्रीथ फॉर 4 से 5 सेकंड। तो इसमें देखो अगर इसमें नॉर्मल पूछता, एडवांस एयरवे नहीं दे रखा, नॉर्मली एयरवे दे रखा रहता, तो अपना राइट आंसर क्या जाता है, 1 ब्रीथ ब्रीथ फॉर 7 से 8 सेकंड। लेकिन इसमें वर्ड क्या दे रखा है, एडवांस वर्ड दे रखा है। एडवांस वर्ड अगर आ रखा है, यानी एडवांस सीपीआर अपनी स्टेज चल रही है, तो अपन को कितनी देनी है, 1 ब्रीथ फॉर 5 से 6 सेकंड में अपन को देना ही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किसमें आते हैं,
दिल्ली एम्स एग्जाम में लेता है। तो अगर नोट सेट का एग्जाम आ रहा है तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे, पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, पूरी डिटेल से पढ़ना है, फिर अपन को आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, 1 ब्रीथ फॉर 5 से 6 सेकंड अपन को प्रोवाइड करनी है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला भी। ए लो पिच्ड, क्या पूछ रहा है, ए लो पिच्ड कंटिन्यूअस गर्गलिंग साउंड कॉज्ड बाय सिक्रेशन, किसके कारण सिक्रेशन इन द लार्ज एयरवे इज कोल्ड। देखो क्या दे रखा है, लो पिच्ड दे रखी है, लो पिच साउंड आ रही है, और कंटिन्यूअस क्या हो रही है, गर्गलिंग हो रही है, गर्गलिंग हो रही है। किस कारण हो रही है, कॉज्ड बाय सिक्रेशन, जो सिक्रेशन आ रहा है उसके कारण ये चीजें हो रही है, लो पिच हो रही है, गर्गलिंग हो रही है। तो इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, ऑप्शन ए वीजिंग बोलते हैं, ऑप्शन बी रोंकाई बोलते हैं, ऑप्शन सी कफिंग बोलते हैं, या ऑप्शन डी स्ट्रेडल साउंड बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको प्रोवाइड करना है। तो इसमें क्या होता है, देखो अलग अलग साउंड होती है, जैसे वीजिंग साउंड, वीजिंग साउंड को अपन क्या बोलते हैं, म्यूजिकल, म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस, प्रोड्यूस टू नैरोइंग ऑफ एयरवे, एयरवे, ये क्या हो गया, वीजिंग साउंड हो गया, क्या हो गया, वीजिंग साउंड हो गया। वहीं अगर बात करें किसके बारे में बात करें, रोंकाई साउंड, रोंकाई साउंड क्या होता है, रोंकाई क्या होता है, लो पिच्ड होता है, क्या होता है, लो पिच्ड होता है, गर्गलिंग होता है, प्लस रैटलिंग साउंड अपन को सुनाई देता है। जैसे खराटे लेते हैं ना, खराटे स्नोरिंग, कराटे होते हैं ना, कोई पर्सन लेता है उस प्रकार का साउंड सुनाई देता है, लेकिन लो पिच वाला सुनाई देगा, दिस इज रोंकाई हो गया। कफिंग तो सभी को पता है, और इसके अलावा था स्ट्रेडर, स्ट्रेडर यानी एक तरह से क्या हो गया, होर्सनेस ऑफ वॉइस, क्या हो गया, होर्सनेस ऑफ वॉइस, होर्सनेस, एकदम भारी भारी आवाज सुनाई देगी, होर्सनेस ऑफ वॉइस, ये कौन सा हो गया, स्ट्रेडर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। और भी अदर साउंड्स होते हैं, जैसे विजिंग्स, रोंकाई, कफिंग हो गया, स्ट्रेडर हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारे साउंड होते हैं, जैसे करेक्कल साउंड, किसी को पता है करेक्कल साउंड किस प्रकार के होते हैं, करेक्कल, करेक्कल साउंड क्या होते हैं, करेक्कल साउंड होते हैं बबलिंग साउंड, क्या होते हैं, बबलिंग, बबलिंग साउंड होते हैं करेक्कल साउंड। इसमें क्या होता है, जैसे सिक्रेशन होता है उसमें क्या कहते हैं, एयर एंट्री होती है, उसके कारण बबल्स बनते हैं। मान लो कोई पानी का आपने क्या लिया, ग्लास लिया, पानी का ग्लास लिया, और उसमें क्या हो रहा है, उसमें एयर मूवमेंट जाएगी, अंदर जाएगी, कुछ स्ट्रो लेना, एयर एक पानी ग्लास लेना है और उस स्ट्रो को डालना है और उससे क्या करना, एयर उसमें मूवमेंट कराना, जिस प्रकार के बबलिंग साउंड आएंगे उसी को क्या बोलते हैं, करेक्कल साउंड। तो अपन को याद रखना क्या है, रोंकाई साउंड किसको बोलते हैं, विजिंग साउंड किसको बोलते हैं, स्टेटस साउंड किसको बोलते हैं, क्रैकल साउंड किसको बोलते हैं। तो इसमें तो राइट आंसर हो गया बी, रोंकाई किसको बोलते हैं, लो पिच्ड हो गया, क्या हो गया, लो पिच्ड हो गया, गर्गलिंग साउंड हो गया, उसके अलावा रेटलिंग साउंड हो गया, या स्नोरिंग साउंड, ये हो गया अपना रोंकाई साउंड। विजिंग साउंड किसको बोल दिया, म्यूजिकली साउंड प्रोड्यूस, अगर अपनी एयरवे क्या हो जाती है, नेरो हो जाती है, दिस इज ओपन एयरवे, एरिया क्या हो जाएगी, नेरो हो जाएगी, तो उसके कारण म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको व्हीजिंग साउंड बोल दिया। स्ट्रेडर यानी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो गए, एंड क्रैकल्स क्या बोल दिया, जब क्या हो रहा है बबलिंग साउंड सुनाई देता है उसको क्रैकल साउंड बोल दिया। तो एक एक टॉपिक अपन को इसी प्रकार डिटेल से अपन पढ़ेंगे, नोट सेट 2021 की तैयारी करेंगे और फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर अपन बन के ही रहेंगे, अगले एग्जाम में अपना सिलेक्शन होके ही रहेगा, इस प्रकार तैयारी करोगे तो। फिर अगला क्वेश्चन है अपना, टेस्ट बड्स फॉर सेंसेशन बिटरनेस आर लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द टंग। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपके पास, ए एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग, ऑप्शन बी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग, ऑप्शन सी लेटरल पार्ट ऑफ द टंग, एंड ऑप्शन डी अंडर सरफेस ऑफ द टंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो अलग अलग पार्ट होते हैं टंग्स के, जिसमें अगर एंटीरियर पार्ट के बारे में बात करें, एंटीरियर पार्ट अपन बात कर सकते हैं, पोस्टीरियर बारे में बात कर सकते हैं, और किसी बात में लेटरल, लेटरल पार्ट के बारे में बात कर सकते हैं। तो एंटीरियर पार्ट बोल सकते हैं या टिप ऑफ द टंग के बारे में बात सकते हैं। तो इसमें स्वीट, स्वीट एंड साल्ट ऐसा टेस्ट आता है, किसमें आता है, एंटीरियर या टिप जो होती है, या उसके किनारे होते हैं टंग के, या अपन बोल सकते हैं एड्स, किनारे बोल सकते हैं, टिप बोल सकते हैं, या एंटीरियर पार्ट में स्वीट एंड साल्ट वाला क्या आता है, अपन को सेंसेशन मिलता है। वही पोस्टीरियर पार्ट में किस प्रकार मिलता है, पोस्टीरियर पार्ट में मिलता है बिटरनेस, बिटरनेस, कड़वापन, एक तरह से बिटरनेस हो गया, या लेटर पार्ट में सोर, सोर, सोर टाइप का सेंसेशन अपन को देखने को मिलता है। तो अपन को याद रखना है कि किसमें किस प्रकार का अपन को सेंसेशन मिलता है।
अगर टिप की बात करें, टंकी टिप या एड्स किनारे के बारे में बात करें तो स्वीट एंड साल्ट, पोस्टीरियर बिटरनेस एंड लेटरल सोरनेस अपन को सेंसेशन होती है किसी भी टेस्ट की। तो इसमें राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन अपना, रूटीन टेम्परेचर ऑफ पोलियो वैक्सीन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो अपन को देखना है। क्या पूछ रहा है, रूटीन टेम्परेचर ऑफ पोलियो वैक्सीन इज, ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी -20 डिग्री, ऑप्शन सी +20 डिग्री और ऑप्शन डी +2 से +8 डिग्री। अगर नॉर्मली पोलियो वैक्सीन के स्टोरेज टेम्परेचर की बात करें तो कितना होता है, -20 डिग्री होता है ना, -20 डिग्री। मीजल्स के बारे में बात करें तो मीजल्स का होता है 0 डिग्री, कितना होता है 0 डिग्री इसका होता है। और वही बात करें बीसीजी हो गया, बीसीजी डीपीटी टीटी वाली हो गई तो इसका होता है +2 to +8, ये नॉर्मली माना जाता है। अगर किसी भी वैक्सीन का अपन पूछ लेते हैं रूटीन टेम्परेचर, रूटीन टेम्परेचर का अर्थ क्या हो गया, वो लंबे टाइम तक उसको स्टोरेज नहीं रखना। उसका अर्थ ये हो गया कि वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएगी, अब उसको वैक्सीन प्रोवाइड करना है तो उसमें रूटीन टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन डी, +2 से +8, +2 to +8। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दिल्ली एम्स में। तो इसी प्रकार अपन को तैयारी करनी है। अगर किसी भी वैक्सीन का रूटीन टेम्परेचर पूछे तो +2 से +8 पे बताना है। अगर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछे कि पोलियो वैक्सीन का स्टोरेज टेम्परेचर तो -20 डिग्री, लेकिन अगर उसी का रूटीन टेम्परेचर पूछे तो +2 से +8 अपन को बताना है। ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, देखो अगला क्वेश्चन है फॉर कोविड पेशेंट। देखो क्या पूछ रहे, फॉर कोविड पेशेंट अपन को क्या करना है इसमें, पेशेंट हाउ मच लेयर बैग यूज्ड बीएमडब्ल्यू, कोविड पेशेंट के लिए, जो कोविड पेंडेमिक कंडीशन चल रही है तो अपन बीएमडब्ल्यू का अपन देखो टॉपिक लेके आ गया। अब इसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया, किसमें पूछा गया, रेस्पिरेटरी जो अपना टीबी सेंटर है दिल्ली में उसके लिए एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर कोविड पेशेंट हाउ मच लेयर बैग यूज फॉर बीएमडब्ल्यू, कोविड पेशेंट के लिए कितने लेयर होने चाहिए बैग के। तो ऑप्शन ए सिंगल लेयर, ऑप्शन बी डबल लेयर, ऑप्शन सी ट्रिपल लेयर, ऑप्शन डी हो गया 4 लेयर बैग। अगर नॉर्मली अपन बात करें, नॉर्मली बीएमडब्ल्यू के बारे में बात करें तो उसमें क्या होता है, सिंगल लेयर बैग होता है। क्या होता है, सिंगल लेयर बैग होता है। आप तब तक आंसर दे सकते हो। वहीं अगर कोविड पेशेंट के बारे में रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे तो उसमें क्या होता है, डबल लेयर बैग होता है। क्या होता है, डबल लेयर बैग होता है। तो इसमें राइट आंसर होगा बी, इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोविड पेशेंट में किस प्रकार अपन को बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट करना है। याद रखना कोविड पेशेंट के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल है। किस प्रकार, अगर दिल्ली एम्स एग्जाम ले रहा है तो उसमें अलग प्रोटोकॉल है, अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम ले रही है तो उसमें अलग प्रोटोकॉल चलेगा। जैसे बीएमडब्ल्यू का एग्जाम ले रहा है कौन, दिल्ली एम्स ले रहा है, क्वेश्चन पूछ लिया बीएमडब्ल्यू से रिलेटेड तो अपन को क्या बताना है, रेड बैग ही उसका राइट आंसर होगा। अगर सीपीसीबी के अनुसार अपन देखेंगे या अदर कोई स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम हो गया तो उसमें रेड एंड येलो अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है, जिसको डिटेल से अपन बाद की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। उसके आगे का क्वेश्चन देख लो, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्या पूछ रहा है, मेटेलिक कॉपर आईडी शुड बी डिस्कार्डेड इन विच कलर अकॉर्डिंग टू बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट। देखो एक और आ गया बीएमडब्ल्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेटेलिक कॉपर, मेटेलिक कॉपर आईडी इंट्रायूट्राइन डिवाइस किसमें डिस्कार्ड करेंगे, कौन से कलर कोड में अपन डिस्कार्ड करेंगे बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट के अनुसार। ऑप्शन ए येलो, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी ब्लू एंड ऑप्शन डी व्हाइट। तो आप इसका राइट आंसर बता सकते हो। तो याद रखना कोई भी अगर मेटेलिक आइटम हो, क्यों, मेटेलिक आइटम हो तो उसको किस में डिस्कार्ड किया जाता है, ब्लू वाले बैग में डिस्कार्ड किया जाता है। किसमें, ब्लू वाले बैग में, जिसमें अपन क्या डालते हैं, ग्लास एम्प्यूल्स, उसको डिस्कार्ड करते हैं। उसी में क्या जाएगा, क्या जाएगा, मेटेलिक वाला। कौन सा जाएगा, मेटेलिक वाला जाएगा। जैसे अपन मान सकते हैं आईओडी हो गया मेटेलिक, इसके अलावा पेस मेकर हो गया, पेस मेकर, ये सारे के सारे में किस में जाएंगे, ब्लू वाले कलर कोड में ही जाएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट। इसके अलावा अगला क्वेश्चन अपना, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये भी आ गया कोविड से रिलेटेड, क्योंकि कोविड पेंडेमिक कंडीशन चल रही है तो उसी के अनुसार अपन को क्वेश्चन आंसर पे चलना है। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फॉर कोविड पेशेंट केयर मास्क, यानी फॉर कोविड पेशेंट केयर कर रहा है तो मास्क इज यूज बाय द नर्स, किसके थ्रू यूज हो रहा है, नर्स के थ्रू। विच टाइप ऑफ लेवल ऑफ प्रिवेंशन यूज बाय नर्स,
तो मास्क यूज हो रहा है, देखो कोविड पेशेंट की केयर कर रहा है, कोविड पेशेंट केयर प्रोवाइड की जा रही है, और क्या यूज कर रहे हैं, मास्क यूज कर रही है, कौन कर रही है, नर्स यूज कर रही है। तो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में जाएगा, तो ऑप्शन ए प्रीमोडियल, ऑप्शन बी प्राइमरी, ऑप्शन सी सेकेंडरी, ऑप्शन डी टर्सरी। तो अपन को क्या देखना, देखो मास्क किसके लिए यूज किया जाता है, कोई सी भी डिजीज स्प्रेड होने से रोकने के लिए मास्क यूज किया जाता है, यानी एक तरह से क्या किया जाता है, स्पेसिफिक प्रिवेंशन किया जाता है, स्पेसिफिक प्रिवेंशन किया जाता है मास्क के थ्रू। अब मास्क इसके लिए यूज किया जा रहा है नर्स के थ्रू, ताकि उसको डिजीज नहीं हो और फिर वो आगे जाके फैले नहीं। तो इसमें कौन सा आएगा, इसमें आएगा बी, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन आएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, मास्क स्पेसिफिक चीज का प्रिवेंशन कर रहा है। किससे कर रहा है, कोविड-19 से प्रिवेंशन कर रहा है, किसका कर रहा है, नर्स का प्रिवेंशन कर रहा है। अगला क्वेश्चन अपना देखो, क्वेश्चन ये पूछा गया है, याद रखना है, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था, जब नोट सेट का एग्जाम हुआ था तब पूछा गया, विच टाइप ऑफ वैक्सीन मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन इज। अब देखो क्या पूछ रहा है, विच टाइप, किस टाइप की वैक्सीन होती है मोस्ट हीट सेंसिटिव, देखो होती है मोस्ट हीट सेंसिटिव, सेंसिटिव, एंड एक होती है रेसिस्टेंट। तो मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन के बारे में पूछे तो क्या कौन सी वैक्सीन हो सकती है, ओपीवी वैक्सीन हो सकती है, उसके बाद में मेजल्स हो सकती है, बीसीजी वैक्सीन हो सकती है, ये मोस्ट हीट सेंसिटिव टाइप की वैक्सीन है। तो इसमें किस टाइप की वैक्सीन होगी, लाइव है, किल्ड है, टॉक्सोइड है, या बोथ ए एंड बी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट करके बता दो, देन अपन बात करेंगे। एक होती है हीट सेंसिटिव, एक होती है हीट रेसिस्टेंस। अगर मोस्ट हीट सेंसिटिव है तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, क्या बोल सकते हैं, कोल्ड रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कोल्ड रेसिस्टेंस। तो ये देखो मोस्ट कोल्ड रेसिस्टेंस बोल सकते हैं या मोस्ट हीट सेंसिटिव अपन वैक्सीन बोल सकते हैं। तो इसमें ओपीवी मिजल्स बीसीजी वाली आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, जैसे ओपीवी मिजल्स हो गए, बीसीजी किस टाइप की, एक तरह से लाइव वैक्सीन है, क्या है, लाइव टाइप की वैक्सीन है। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, इसका राइट आंसर हो गया। इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर अपन डिस्कस करेंगे हर एक क्लास में, जितने भी अपनी क्लास होगी नोट सेट 2021 तक, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक अपन इसी प्रकार की क्लास डिस्कस करेंगे। आप टॉपिक देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उसके अलावा क्वेश्चन आंसर सेशन भी इसी प्रकार चलता रहेगा। तो आप बता दिए नेक्स्ट क्लास में अपन क्या तैयार करें, टॉपिक्स पढ़ें या अपन क्वेश्चन आंसर तैयार करें इसी टाइप्स के, कमेंट करके बता देना, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ओके, थैंक यू।